चौधरी देवीलाल के परिवार से चौधरी देवीलाल के बाद उनके 4 बेटों में जी अगर पहला चुनाव किसी ने लड़ा और पहली बार कोई विधायक बना बिल्कुल तो वो प्रताप चौटाला थे। चौधरी देवीलाल ने प्रताप चौटाला को पहला चुनाव लड़ा, वरना बड़े बेटे तो ओम प्रकाश चौटाला, लेकिन उन्होंने ओम प्रकाश जी की बजाय, क्योंकि वो दिव्यांग थे, उनके बजाय प्रताप सिंह चौटाला को उन्होंने पहला चुनाव लड़ाया। लेकिन प्रताप सिंह अपने जीवन में उन्होंने कई पार्टियां बदली, लास्ट में यहां तक भी बहुत कम दर्शकों को पता होगा कि वो अपने आखिरी दिनों में चौधरी प्रताप सिंह चौधरी भजनलाल की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस में चले गए, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। और उन्होंने बाद में कुलदीप बिश्नोई का झंडा उठा लिया। उनके परिवार में भी उनके बेटे रवि चौटाला हैं, राजनीति में काफी सालों तक सक्रिय रहे, लेकिन अब वो ज्यादा सक्रिय नहीं। उनकी बजाय उनकी जो धर्मपत्नी है सुनैना चौटाला, वो सक्रिय हैं। लेकिन सुनैना चौटाला का भी पूरे प्रदेश में अभी तक कोई ऐसा उन्होंने राजनीतिक रूप से काम करके नहीं दिखाया जिससे कहीं कोई ये लगता हो कि वो इस पूरे परिवार को कंट्रोल कर सकती है, या वो इस पूरे परिवार के जितने चौधरी देवीलाल के कार्यकर्ता हैं या जितने उनके वोटर सपोर्टर रहे हैं उनको अपने साथ जोड़ सके। बिल्कुल, तो वो भी एक ऑप्शन खत्म हो जाता है। अब जो एक विकल्प और दिखाई देता है वो विकल्प ये है कि चौधरी देवीलाल के जो सबसे छोटे बेटे हैं जगदीश चौटाला उनका क्या है राजनीतिक, हालांकि उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, बिल्कुल, और वो अपने बहुत कम उम्र में जो है इस संसार को उन्होंने छोड़ दिया था। 4 बेटों में से 3 बेटे चौधरी देवीलाल के एमएलए बने, लेकिन जगदीश चंद्र ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। फिर हालात ये बनी कि जगदीश चंद्र के 3 बेटे, उनमें से 2 बेटों को राजनीतिक रूप से उन्होंने 2 ने तैयारी शुरू की। 2 में से 1 ने चुनाव लड़ा, आदित्य देवीलाल।